बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 19 जुलाई बरोज़ एतवार का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम पर देख रहे हैं, ये ईरान ने नाज़रीन मोहतरम तबाही फेर के रख दिया और अमेरिकन मिलिट्री हेड क्वार्टर को तबाह करके रख दिया है। अब ये कुवैत के अंदर नाज़रीन मोहतरम तबाही फेरी है ईरान ने। और आप जो है वो, अब सवाल तो आपका बनता है कि अमेरिका का हेड क्वार्टर, मिलिट्री हेड क्वार्टर कुवैत के अंदर कैसे बन गया। तो इसकी तफसील जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये अमेरिका का ही मिलिट्री हेड क्वार्टर है। आग आप उठती हुई देख रहे हैं और ये ईरान ने कोई खुली जारहियत या मतलब ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि ईरान ने डायरेक्ट जो है वो इसके ऊपर विदाउट एनी रीज़न हमला कर दिया है। ये ज़रा वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अब जो देख रहे हैं, ये जो मनाजर आप इस टाइम पर देख रहे हैं, ये ईरान के अंदर इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक जो वीडियोज़ इस टाइम पर सामने आ रही हैं, ये ईरान के मनाजर हैं जहाँ पर अमेरिका ने नाज़रीन मोहतरम हमला किया है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। गुज़श्ता 10-15 घंटों के अंदर अंदर अहम तरीन जो चीज़ें हुई हैं, UAE को लेकर एक तबाहकुन खबर सामने आ चुकी है। सब चीज़ों को देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान और भारत जो है वो, आप लोग जानते हैं कि मई 2025 के अंदर एक जंग हुई और उस जंग में हमने भारत को नाखून चने चबवाए, तबाहकुन शिकस्त से दो चार किया। तो उस टाइम के बाद पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, जो फ़िज़ाई हदूद है, वो भारतीय तैयारों के लिए बंद है। तो उसमें एक मरतबा फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान एक नया नोटम जो है वो जारी किया है। पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों और भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर के ज़ेर इंतज़ाम मलकियत या लीज़ पर लिए गए तैयारों बशमूल फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी आयद में तुसी कर दी है। ये पाबंदी अब 24 अगस्त 2026 तक हो चुकी है। यानी हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो है वो इस फ़िज़ाई हदूद में इजाफा कर दिया जाता है, पाबंदी में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भारतीय एयरलाइंस को सालाना जो है वो करोड़ों डॉलर का नुकसान आ रहा है। मैं बारहा इस पर रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जो मुआहिदा हुआ था, जो MOU पर साइन हुए थे, मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको ईरान ने बाकायदा तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं गरीब आबादी साहब, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और पहले वाली सारी शराइत, तमाम वादे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि पहले खिलाफवर्जी अमेरिका ने किया और उसके बाद अब हम भी कर रहे हैं, हम इस चीज़ का खात्मा कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो बड़ी इस टाइम पर ख़बर सामने आई है, चूँकि अमेरिका ने धमकी दी है ईरान के अंदर मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की, पुलों को तबाह करने की, बिजली, गैस, पानी के हर चीज़ को तबाह करने की। तो ईरान ने भी कहा है कि जो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बंदरगाहें इनकी मौजूद हैं, फुजीरा पोर्ट मौजूद है और दूसरी जितनी भी बंदरगाहें मौजूद हैं, अगर वहाँ पर कोई ज़िंदा रहना चाहता है, जितने भी लोग मौजूद हैं, तो वहाँ से निकल जाएँ, वहाँ से मूव हो जाएँ। अदरवाइज़ जब जैसे ही हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका तबाह करेगा, हमला करेगा, तो हम उसी टाइम पर फौरी तौर पर अबू धाबी एयरपोर्ट को, दुबई एयरपोर्ट को हम इनको मलिया मेट कर देंगे, इनके ऊपर तबाहकुन स्ट्राइक और बहुत बड़े लेवल का हमला कर देंगे। ये इस टाइम पर दुबई ने के हवाले से ईरान ने ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई, जिसमें ईरान के अंदर होने वाली तबाही के मनाजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ये नाज़रीन मोहतरम ताज़ा तरीन जो है वो हमला अमेरिका की जानब से इतलात के मुताबिक जो है वो किया गया है। अमरीकी फ़िज़ाइया ने जो भी ईरान में ईरानी पासदारान इनकलाब के ठिकानों के ऊपर ये हमला किया है, जिसमें सिरक है, बंदर अब्बास है, जज़ीरा कुश्म जो है वो शामिल हैं। और ये वीडियो भी इस हवाले से जारी की गई है कि वहाँ पर इस किस्म के जो है वो अटैक अब जारी हो सारी हैं। ईरान के अंदर जो है वो तबाही फेरी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोग जब देखते हैं, हम ऐसी बात करते हैं कि ईरान ने अरब ममालिक के अंदर, जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, इतने बड़े अटैक किए हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तो फिर बदमाशी होगी ईरान की। तो ईरान देखें, पहले किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करता। जो है वो 18 जुलाई 2026 को ईरान के अंदर पानी की तनसीबात पर हमला किया गया। पानी के जो डिसैलिनेशन पावर प्लांट हैं उनको तबाह किया गया, जिसकी वजह से ईरान के अंदर 10,000 पानी से बंदा महरूम हो गया। तो ईरान ने फिर कुवैत के अंदर जो है वो पानी के प्लांट के ऊपर हमला कर दिया। तो ये मैं चीज़ जो है वो इंतहाई एक बुरी चीज़ समझता हूँ। जंग के दौरान बच्चों पर हमला करना, औरतों पर हमला करना, फिर पानी के जो ज़खायर हैं उनको तबाह कर देना, तो ये एक
इंतहा दर्जे की आप कह रहे हैं कि बेवकूफ़ाना हरकत है, इसको नहीं करना चाहिए। और जो कुछ मर्जियाँ करते रहें, जंग है, फ़ौजियों की आपस में जंग होनी चाहिए, फोर्सेस पे ऊपर हमले होने चाहिए, ठीक है, ज़ोर आजमाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो बच्चों को, मासूम शहरियों को ये जो अटैक किए जाते हैं, ये जो है वो काबिल मजम्मत हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ईरान है उसने भी एक बड़ी अकेडमी जो है उसको तबाह किया है कुवैत के अंदर, जिसकी फुटेज मैं शुरू में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये अकेडमी है साद अल अब्दुल्ला अकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज। कुवैत की ये एक इंतहाई अहम और आला तरीन सरकारी दरसगाह है। ये बुनियादी तौर पर कुवैत के वज़ीर दाखिला के मतहत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत। इस अकेडमी का नाम कुवैत के साबिक अमीर और साबिक वली अहद शेख साद अल अब्दुल्ला अल सालम अल सबाह के नाम पर रखा गया है। अब इस अकेडमी के अंदर क्या होता है, बड़ी अहमियत की हामिल है। इसको तबाह ऐसे तो ईरान ने नहीं अटैक किया इसके ऊपर। यह अकेडमी कुवैत का मरकज़ी पुलिस और सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसका बुनियादी मकसद मुल्क की दाखिली सलामती को संभालने के जो तमाम तर इक़दामात हैं वो करने होते हैं। कुवैत पुलिस के मुस्तकबिल के आला अफसरान को फ़ौजी कानून नाफज करने और दफाई अमूर की कड़ी तरबियत यहाँ पर दी जाती है। ख़वातीन पुलिस इंस्टीट्यूशन ख़वातीन अफसरान को सिक्योरिटी और तफ्तीश के जदीद आलूम यहाँ पर सिखाए जाते हैं। सिक्योरिटी साइंसेज की आला तालीम यहाँ सिर्फ जिस्मानी रमांड नहीं होती, बल्कि मुल्की कवानीन, क्रमिनोलॉजी, जर्मियात भी जिसको कहा जाता है, साइबर क्राइम, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे जदीद मज़ामीन यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं। हाजिर सर्विस अफसरान के पेशा वराना महारत बढ़ाने के लिए आम कोर्सेज और तरबीती वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया जाता है। यह कुवैत की पुलिस और दाखिली सिक्योरिटी की मिलिट्री अकेडमी के तौर पर जानी जाती है। अब आप कहेंगे कि मैंने कहा कि अमेरिकन हेडक्वार्टर है, अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर हमला हुआ है। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कुछ भी किया जाता है, वो अमेरिका करता है। यानी अमेरिकी माहिरीन इस अकेडमी की इंस्ट्रक्टर्स और अफसरान को इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे मामलात पर जदीद ट्रेनिंग और वर्कशॉप फ्राहम करते हैं। अकेडमी की आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स और अफसरान को मजीद आला तालीम और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की पुलिस और सिक्योरिटी अदारों में भी भेजा जाता है। यानी फैसले जब सारे अमेरिका की वहाँ पर सिक्योरिटी ने करने हैं, ट्रेनिंग सारी अमेरिका ने देनी है, फिर वो कुवैत के अंदर तो मौजूद है, लेकिन असल में वो है तो अमेरिका की ना। क्या कहते हैं आप लोग? जब सारा कंट्रोल, सारी देखभाल, सब कुछ अमेरिकी फोर्सेज ने करना है, या कुवैत और अमेरिका ने मिलकर करना है, तो फिर किसका हिस्सा? तो अमेरिका का भी उतना कुतना हुआ। फिर अमेरिका के आप जानते हैं कि वहाँ पर फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। अमेरिका वहाँ से अटैक ईरान के अंदर कर रहा है ज़राए के मुताबिक। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ईरान की कम है ये मिलिट्री अकेडमी, अमेरिका की ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेनिंग उसने देनी है, वर्कशॉप्स का इनकाद उसने करना है। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको अमेरिका मजीद सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन फोर्सेज ने भेजना है। फैसले बड़े बड़े अमेरिका कर रहा है, तो फिर ये अमेरिका की हुई, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये अमेरिका की मिलिट्री अकेडमी है, ये जल रही है ना, जो ये ईरान या कुवैत की नहीं है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर नाज़रीन मोहतरम क्या कहेंगे, ज़रूर बताएँ। ये इस टाइम तक ताज़ा तरीन जंगी सूरत हाल है। इस टाइम मशरक़ वस्ती जंग के आग की लपेट में। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त में मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। वस्सलाम।